इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओवल के पांचवें मुकाबले के पांचवें दिन जो कुछ हुआ वो हम सभी को पता है। किस तरीके से मोहम्मद सिराज ने उस हिस्टोरिकल दिन को 5 विकेट लेकर कंप्लीट किया और उसके बाद से सारी जगह मोहम्मद सिराज की बातें हो रही हैं। लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसे जितनी भी गालियां दे दो शायद वो उतनी ही ज्यादा कम रहती है और जिसको हमेशा इंडियन खिलाड़ियों के बारे में बुरी चीजें ही बोली रहती है, यानी ऑन स्क्रीन आकर गंदी गंदी बातें ही बोली रहती है, उनकी अच्छाई से पचती नहीं है। दरअसल वो टीवी एंकर्स भी इस वजह से उनको बुलाया जाता है ताकि वो कुछ गलत बातें ही बोले और उनकी टीआरपी बढ़े। किसी तरीके से लोग उनको उनकी गालियों की वजह से ही सपोर्ट करो जो इन खिलाड़ियों के हेटर्स होते हैं। और उसी तरीके से मोहम्मद सिराज को लेके तनवीर अहमद ने जो बातें कही हैं वो आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। वो तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के लिए आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट ले पाए हैं। जी हां, 17 विकेट ले पाए हैं। उस तनवीर अहमद ने मोहम्मद सिराज को लेकर क्या कहा है वो मैं अभी आपके आगे बताता हूं। लेकिन मैं सबसे पहले तनवीर अहमद को यहीं पर मैं शांत करना चाहूंगा क्योंकि मोहम्मद सिराज ने जितने एक सीरीज में यानी 23 कुल विकेट ले लिए हैं उतने तनवीर अहमद के अपने पूरे करियर के दौरान भी नहीं है। वेल तनवीर अहमद और जब पाकिस्तान के टीवी एंकर होते हैं जो वो उनसे पूछते हैं एक शो के दौरान कि मोहम्मद सिराज की आप इस बॉलिंग को, इस फिनोमिनल बॉलिंग को देखकर क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के लिए वो मुकाबला टर्न ऑन किया, जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट लिए, 5वें दिन आकर 3 विकेट अकेले ही झटक दिए और उन्होंने टीम इंडिया की झोली में एक हारा हुआ मैच रख दिया। तो तनवीर अहमद क्या कहते हैं जरा इनसे सुनिए। तनवीर अहमद कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इंडियंस बॉलर्स ने वहां पर उस दिन कुछ बड़ा किया था, वहां पर उस दिन कुछ कमाल किया था। वो सिर्फ एक एरिया को ही हिट कर रहे थे और सिर्फ एक जगह पर ही गेंदबाजी कर रहे थे। ऐसे तौर पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाजों से वो रन नहीं बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों का नहीं बल्कि इंग्लैंड की बल्लेबाजों की जो है वो कमी है और वो उनका कमी है कि वो इस मुकाबले को हार गए। वहीं पर मोहम्मद सिराज को लेकर उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को कोई भी उस लेवल का बॉलर नहीं मानता कि वो ज्यादा आपको दिक्कत पैदा दे। यानी मोहम्मद सिराज को तनवीर अहमद का कहने का मतलब यह है कि वो जरा सा भी दिक्कत देने वाला बॉलर नहीं समझते, वो इस तरीके का बॉलर नहीं समझते कि मोहम्मद सिराज आपको जरा सा भी दिक्कत देंगे। हालांकि मुझे ये नहीं लगता। जरा मैं तनवीर अहमद से कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके से नहीं, आप इंग्लैंड के उस बल्लेबाजों से जाकर पूछिए, आप खास जो रूट से जाकर पूछिए जिस सिराज ने जो रूट को आउट किया, वो जो इस समय टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पर चल रहे हैं, हैरी ब्रूक को आउट किया, जिस तरीके से ओली पोप को आउट किया, जिस तरीके से उन्होंने जेमी स्मिथ को आउट किया जो इंग्लैंड के लिए एक अच्छे खासे स्कोरर थे। आपको जरा से उनसे जाके पूछना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम तो मान लो चलो सिराज की बड़ाई कर दे रहे हैं, लेकिन वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वो विदेशी खिलाड़ी हैं। आपको जरा उनके ट्वीट्स पढ़ने चाहिए, उनके कॉमेंट्स पढ़ने चाहिए जो सारे खिलाड़ियों ने मोहम्मद सिराज को लेकर कहा है। मोहम्मद सिराज को लेकर जो रूट ने कहा था कि मुझे लगता है कि ऐसा लायन हार्ट वाला खिलाड़ी हर टीम के साथ होना चाहिए जो अपना हर समय 100% देने के लिए तैयार होता है। और उनको ये तनवीर अहमद कहते हैं कि मैं उसको उस लेवल का बॉलर नहीं मानता। मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टिप्पणी करना चाहते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को टीआरपी मिले, इन लोगों को थोड़ी सी व्यूज मिले और इसके वजह से ये लोग कुछ अर्निंग कर सके। लेकिन इसके चलते ये लोग इतना नीचे गिर जाएंगे शायद ही आपने कभी सोचा होगा। पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं हमारी जो जीत है वो कभी भी पचती नहीं है। अभी हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने देखा था जब मोहम्मद शमी एक तरफ से विकेटें निकाले जा रहे थे। अभी हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा जाता है जब हमारे गेंदबाज कहर उगल रहे थे तो ये लोग क्या कहते हैं, खासकर शोएब अख्तर क्या शोएब मलिक क्या कहते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि भाई बॉल्स में कुछ चिप लगाई गई है, बॉल को इस तरीके से हरकत कराया जा रहा है, बॉल को ऑटोमेटिकली ही कराया जा रहा है, अगर कोई एलबी हो गया तो ये एलबी नहीं था, ये मिसिंग थी। मतलब कहीं ना कहीं इनको इलॉजिकल वाली ही बातें करनी है। अगर आप बताओ चैंपियंस ट्रॉफी को दुबई में कराया गया तो दुबई ना हमारा घर है ना उनका घर है, अगर वहां पर भी हम मुकाबले जीत जा रहे हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये तो भारत को अपनी पिच जैसे ही खेल रहा है, भारत अपने जैसा बनवा रहा है। नहीं भाई, ये होस्टिंग राइट तुमको मिला है तो तुम जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से ग्राउंड और पिच को बनाया जाएगा। तो इसमें मुकाबले हारने के बाद आप अपनी गलती छुपाने के लिए किसी भी टीम के ऊपर दोष इस तरीके से नहीं लगा सकते। या फिर जो टीम बढ़िया कर रही है अगर आप उसके बारे में ऐसा कह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी जीत की नहीं, आप उनकी जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और अपने हार को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ एक बहाना देने में लगे हुए हो किस तरीके से हम बहाना बनाएं और अपनी हार को हम कहें तो एक्सेप्ट ना करें। तो इससे पता चलता है पाकिस्तानियों की जो माइंडसेट है जो कहते हैं कि हम मोहम्मद सिराज को इस तरीके का बॉलर नहीं मानते। तो भाई खैर मत मानो। बाकी जो हमारी एशिया कप में है अगर मोहम्मद सिराज का वहां पर कोई एसपीएल पड़ जाता है, अगर वो सिलेक्शन होता है तो वो आपको बता देंगे पाकिस्तान के खिलाफ और फिर तनवीर अहमद को मानना ही मानना पड़ेगा कि वो मोहम्मद सिराज को किस लेवल का गेंदबाज मानते हैं। वैसे भी आपके मानने या ना मानने से कुछ हो भी नहीं जाता, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इस पूरे गेम को पलटा था, किस तरीके से उन्होंने पूरे सीरीज में 187 से ज्यादा ओवर कराए, किस तरीके से उनका पूरे सीरीज के दौरान किस तरीके से उन्होंने अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस दिखाया। तो आप मानो या ना मानो लेकिन मोहम्मद सिराज ने जो किया वो फिनोमिनल, वो तो इनक्रेडिबल था ही।